स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सॉल्यूशंस के बचे हुए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं? क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस? जैसे सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब जो है हमें यूँ देखना है पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस में हमेशा हमें यूँ देखना है कि जैसे 1 लीटर सॉल्यूशंस है, इसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने ग्राम सॉल्वेंट है, या कितने मोल सॉल्यूट है, या कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। तो यही जो होती है इसे हम कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। अब यूँ कह सकते हैं the total amount of solute which is present in unit amount of solutions is known as concentrations of solutions। जो concentrations of solutions है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। इनका पहला टर्म्स है ये है परसेंटेज। परसेंटेज में जैसे फर्स्ट पार्ट है इनका परसेंटेज में ये है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज किसकी निकालनी है? तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की निकालनी है तो यहां पे हमें लेना है मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू में 100। ये हो जाएगी मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। यदि सॉल्यूट लेना है, सॉल्यूट की निकालनी है तो सॉल्यूट लेंगे, और सॉल्वेंट की निकालनी होगी तो सॉल्वेंट लेंगे। ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। इसको हम यूँ लिखते हैं m/m। अगेन नेक्स्ट है अपना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज अब इसमें क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू में 100। ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीनों में बच्चों कॉमन बातें हैं कि जैसे यदि आपको मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज में आपको मास ऑफ कंपोनेंट लेना है, सॉल्यूट की जगह सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट की जगह सॉल्वेंट लेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। इसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। एक और है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 100% होगा। यदि आप मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं तो सीधा मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ये प्लस है लेफ्ट टू राइट माइनस, तो 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। मान लीजिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में
जो सॉल्यूबल है इसकी क्वांटिटी सपोज करती है 30 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी है 170 ग्राम। तो इसमें जैसे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्वेंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की क्वांटिटी 170 प्लस 30 इट मीन्स 200 ग्राम। अब आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन 200 इनटू में 100, 0 से 0 कैंसल आउट, 30 अपॉन में 2 इट मीन्स 15%। 15% क्या है, सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट की फाइंड आउट करनी है, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 100 माइनस सॉल्यूट की फाइंड आउट कर रखा हमने 15%, तो ये 15% माइनस कीजिए और ये हो जाएगा 85%। तो इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये बच्चों परसेंटेज, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ अब किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशंस है और उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट, जो सॉल्यूट है वो आपको ग्राम में लेना होगा, जो फिक्स है। हम यूं कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए आप यूं कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशंस में, 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। तो ये है जो स्ट्रेंथ। इस तरह से इसकी यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट में जैसे इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, लीटर की पावर 1 है, इनको ऊपर ले चलते हैं, ये -1 ग्राम लीटर इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएगी स्ट्रेंथ की। तो हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, सॉल्यूट को ग्राम में लेना है, सॉल्यूशंस को लीटर में। लेकिन क्वेश्चंस में जो है सॉल्यूशंस कई बार लीटर में नहीं दिया जाता है, तो उसे आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। ये बाय द वे मिलीलीटर में दिया जाए तो 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर तो 1 ml इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 लीटर। तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। मान लीजिए ये एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है CH3COONA प्लस में H2। अब एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी क्वांटिटी मान लीजिए ये है 50 ग्राम, ठीक। और जो एसिटिक एसिड है इसकी क्वांटिटी सपोज करते हैं 250 ग्राम। और जो ये सॉल्यूशंस है ये है 4000 मिलीलीटर। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूट होगी वो ग्राम में होगी और जो सॉल्यूशंस है वो लीटर में।
अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है या नहीं है। तो सॉल्यूट ग्राम में है और सॉल्यूशंस क्या है, मिलीलीटर में है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या दिया है, गिवन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram equal to 50 gram and amount of solutions equal to 4000 milliliter। अब यदि इसे इन लीटर में फाइंड आउट करना है तो 4000 अपॉन में 1000, इट मीन्स ये है 4 लीटर। बच्चों क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या में ध्यान रखना है, जब भी स्टेटमेंट दिया जाए उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या तो गिवन है और ये क्या फाइंड आउट करना है। जो गिवन है पहले वो आपको लिखना है और फिर जो फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फिर उसमें रिलेशन देखना है। तो इसमें जैसे कि अभी भी मैंने क्या लिखा, सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में है वो लिखा, इनके बाद सॉल्यूशंस लीटर में नहीं दिया गया था तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है स्ट्रेंथ इक्वल टू व्हाट। अब स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट आपके ग्राम में है और सॉल्यूशंस लीटर में, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 50 ग्राम, ये 50 ग्राम और सॉल्यूशंस इन लीटर अपॉन में 4, तो ये 4 1 जा 4, 1 2 4 2 जा 8, 12.5 ये है ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बच्चों स्ट्रेंथ के इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों मोलेरिटी में क्या करना है, आपको सॉल्यूट लेना है मोल्स में और जो सॉल्यूशंस होगी वो है लीटर में। अब आप ऐसे कह सकते हैं मोलेरिटी की डेफिनेशन, 1 लीटर सॉल्यूशंस में मैक्सिमम कितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं मोलेरिटी। द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड मोलैरिटी। जो मोलैरिटी को है वो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी के लिए आप ब्रैकेट में M भी लिख सकते हैं, और इससे ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी दी गई है वो किसमें, इन मोल्स, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, सॉल्यूशंस मोल्स में और सॉल्यूट मोल्स में और सॉल्यूशंस लीटर में। और जो क्वेश्चन में है मोल्स नहीं दिया जाएगा, तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, n गिवन मास इट मीन्स वेट W और मोलर मास m, तो W अपॉन m ये है। इसी तरह आप इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट के लिए यूनिट है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट। ये इस तरह से आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के लिए अब जैसे क्वेश्चंस लिखते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड soluble in
250 ml सॉल्यूशंस, फाइंड द मोलैरिटी। स्टेटमेंट में दिया जाएगा ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए जो 490 ग्राम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो ये सॉल्यूबल्स है 250 ml सॉल्यूशंस में, 250 ml, इसमें आपको क्या करना, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि सॉल्यूट जो होनी चाहिए वो मोल्स में। तो हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, जो सॉल्यूट है वो अपना ग्राम में है, जैसे एट फर्स्ट हमें क्या करना होगा, मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास 490 ग्राम, मोलर मास ये फाइंड आउट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मास ऑफ solute H2SO4 इक्वल टू 490 ग्राम, 490 ग्राम। सॉल्यूशंस इन लीटर 250, ये ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ये 0.25 लीटर ये सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूट को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं पता होगा सभी बच्चों को। या मॉलिक्यूलर मास के लिए बच्चों जो कंपाउंड दिया गया गिवन कंपाउंड, उसमें जो एटम है हर एक एटम के एटॉमिक मास का आपको टोटल सम करना है और जो टोटल सम होगा वो है मॉलिक्यूलर मास। देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन एटम जो है इसमें इस कंपाउंड में 2 है, तो सबसे पहले 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और हम क्या करते हैं 1 ही लेके चलते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू में सल्फर की एटॉमिक मास कितनी होती है 32, वेरी गुड 32। ऑक्सीजन एटम इसमें कितने 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का मास जो होता है वो है 60। तो इनको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा 98U। कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे मैंने बार बार ये क्वेश्चन करवा रखा है इसलिए याद है, 98U आता है। यू क्या है बच्चों, यूनिफाइड मास, इट मीन्स एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, उसी को हम लिखते हैं U, यूनिफाइड मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास क्या है 490 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 98, ये मोल्स निकल गया। इसको अब कर सकते हैं 7 से, 7 7 जा 49 और ये है 7, और ये 7 1 जा 7 2 7 4 जा, इट मीन्स 14 5 जा 5 मोल्स हो गए, 5 मोल। और जो सॉल्यूशंस है वो है लीटर में। तो फाइनली मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स 5 अपॉन में सॉल्यूशंस इन लीटर 0.25, 0.25 पॉइंट हटा के तो 0 तो ये है 25 2 जा, इट मीन्स 20 हो जाएगा बच्चों, 20 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके, हियर वी गो। नेक्स्ट बच्चों इसमें है मोलेलिटी।
मोलिलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। मोलैरिटी को कैपिटल M से और मोलिलिटी को स्मॉल m से। तो अभी तक जो भी हमने टर्म्स लिया, जैसे आपने देखा था वेट परसेंट, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, हर एक में क्या था, सॉल्यूशंस था। बट इसमें जो है ना, हमें क्या करना, सॉल्वेंट लेना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में निकालनी होगी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए आप यूं कह सकते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स which is present in solvent in kg is known as molality। तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जो इनकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट के लिए मोल पर केजी, इट मीन्स मोल केजी इनवर्स। बस यही आपको याद रखना है। हर एक कंसंट्रेशन में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया हुआ था, बस मोलैरिटी में जो है सॉल्वेंट है और वो लेना है केजी में। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम कहते हैं मोलैरिटी। और नंबर ऑफ मोल्स कभी भी क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। चलते इसमें भी एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये है C6H6 प्लस में NaOH और ये C6H5ONa प्लस H2 ये है। अब बेंजीन है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मान लेते हैं ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी क्वांटिटी 160 ग्राम है और इनकी क्वांटिटी है 4000 ग्राम और हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए बच्चों पहले आपको बताया गया था फॉर्मूले में, डेफिनेशंस में, कि सॉल्यूट जो होना है वो मोल्स में होना है। बट यहाँ पे जो सॉल्यूट क्या है, 160 ग्राम। पता होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे मेंशन करते हैं क्वेश्चन में, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है 160 ग्राम और बेंजीन जो है वो 4000 ग्राम। इट मीन्स ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट किस में है, ये ग्राम में। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। और जो ये सॉल्वेंट है इसे क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को जो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, 160 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन इक्वल टू 4000 ग्राम। एक ग्राम में है, यदि सॉल्वेंट को आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इन केजी, तो 4000 अपॉन में 1000, ये है 4 kg। पता होगा बच्चों, केजी ये जनरल टर्म्स है, ये पहले ही बताया गया था आपको। किलोग्राम, तो ये केजी होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 kg। ऐसे बच्चों याद रखना है रफली। जो किलो है 10⁻3। कहीं भी आ जाए किलो, जैसे यदि किलोमीटर है तो 1000 मीटर, किलोग्राम है 1000 ग्राम, मतलब किलो वर्ड आ जाए इसकी मीनिंग होती है 10⁻3। फिर नेक्स्ट है मिलियन आ जाए तो 10⁻6, इसी को हम बोलते हैं मेगा। इनके बाद
एक था गीगा, गीगा 10⁹9। फिर है ट्रिलियन, इसी को हम बोलते हैं टेरा, ट्रिलियन, ट्रिलियन के लिए 10⁻12। बस आगे भी होता है, बट आपको जनरली जो ये यूज करना है, जहाँ यूज होगी ये 3 4। माइनस वाले भी पावर में होती है, जैसे यदि आ जाए मिली, मिली तो 10⁻−3। फिर है माइक्रो, माइक्रो के लिए 10⁻−6। नैनो, नैनो के लिए 10⁻−9। फिर है पिको, पिको के लिए 10⁻−12। इसे जनरली यहीं तक यूज होगी। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं फर्मी, ओटो, येक्टो, जिप्टो। इसमें एक और यूज होता है बच्चों, वो है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 10⁻−10। तो इस तरह से हमें यूज करना बच्चों। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट हमने फाइंड आउट कर दिया था, 4000 ग्राम था, इसे केजी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हमें निकालना है मोले लिटी, मोले लिटी। तो मोले लिटी के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है। अच्छा, सॉल्यूट की क्वांटिटी दे रखी है, मोल्स नहीं, मोल्स फाइंड आउट करना, सॉरी। के लिए गिवन मास तो है 160 ग्राम। अब हमें निकालना होगा मोलर मास, फिर निकालते हैं मोल्स। तो मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मास 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40 U। ये टोटल मास कैलकुलेट करके लिखा गया है बच्चों, ध्यान रखना आपको। एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स का मास सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए, ताकि मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट इजीली कर सको। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास है 160 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास है 40, 0 0 कैंसल आउट, ये 4 4 जा 60, ये 4 मोल। और सॉल्यूशंस जो केजी में है वो भी 4 kg है। इट मीन्स मोलेलिटी, मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स 4, सॉल्वेंट इन kg 4। इट मीन्स 1 मोल पर kg, ये बच्चों मोलैलिटी। तो इस तरह से आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ या फिफ्थ, फिफ्थ है, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस। अब आपको मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना, देखो जो नाम से क्लियर है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस होते हैं P/Q के फॉर्म में, पता होगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो कह रहा है कि जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूशंस दोनों मोल्स में लेना फ्रैक्शंस के फॉर्म में, या सॉल्वेंट की फाइंड आउट करनी है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस लेना है, तो ये है मोल फ्रैक्शंस। इट मीन्स मोल फ्रैक्शंस के लिए P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में होगा सॉल्यूट भी मोल्स में और सॉल्यूशंस भी मोल्स में। आप ऐसे कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस आप इनको ऐसे लिख सकते हैं if n1 mole of solute soluble into n2 moles of solvent, then total number of moles of solutions इक्वल टू n1 + n2। तो बच्चों इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट
इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं काई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट काई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N2 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस N1 प्लस N2। तो ये मोल फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट। इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा। द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट। यदि काई 1 आपने फाइंड आउट कर लिया है तो काई 2 के लिए सीधा काई 2 इक्वल टू 1 माइनस काई 1। तो ये है मोल फ्रैक्शंस। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी सिंपल टर्म्स को क्लियर करने के लिए रफली एग्जांपल ले रहे हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल कंप्लीट किया जाएगा। मान लीजिए ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये नाइट्रिक एसिड, और ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। रफली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी 290 ग्राम है और नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी 12600 ग्राम है। तो देखो अभी बताया गया था कि मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए सॉल्यूट को भी मोल्स में लेना है और सॉल्वेंट को भी मोल्स में लेना, बट ये मोल्स में तो दिया नहीं जाता है। तो मोल्स के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है। वही सेम फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है और नाइट्रिक एसिड सॉल्वेंट है। इनकी क्वांटिटी मेंशन है 290 ग्राम और 1260 ग्राम। तो एट फर्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 290 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 290 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1260 ग्राम। अब देखो ये मास दिया गया, इसे मोल्स निकालना है। तो मोल्स के लिए मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल